अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व स्वहाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व शुहदा'i मुहब्बतिहि व औलिया'i मिल्लतिहि व उलमा'i अहले सुन्नतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमनी बेसर समा मदद क़िबला दी मदद काबा इमाम मदद क़ादिरियम नर या गौसे आज़म मीज़ानम दमज़ा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़ानम बगिरदा बेबला उस्ताद किश्ती ज़ईफ़ा शिकस्ता रात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। आइए हम और आप सबसे पहले अपने आका इनामदार मदीने के ताजदार शहंशाह ज़ीबक़ार आमिना के लाल अहमद मुजतबा जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह रिसालत में झूम झूम कर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा, ये जो मैंने दुरूद पाक पढ़ने के लिए कहा तो पूरे मुक्तदी की जिम्मेदारी इमाम साहब लिए बैठे हैं क्या? वो अकेले पढ़ रहे, आप लोग सोच रहे कि चलिए इमाम साहब पढ़ ले, अपना काम हो जाएगा। आपसे भी कहा गया है आप भी पढ़ेंगे और गालिबन आप लोग मेरी फितरत समझते हैं कि मैं उसी वक्त तक बोलूंगा जब तक आप बोलेंगे, और अगर आप लोग नहीं बोलेंगे तो कोई बात नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम। खा करके तो आए होंगे ना, खाकर आए हैं, इफ्तारी तो किए होंगे। ये दो तीन को ऊपर बैठा लीजिए। ये बेटा जरा मेरा लाल इधर आ जाए। बहुत सुंदर है बेटा, आ जाओ भाई, जल्दी से बैठे। ऊपर ठीक रहेगा, अकेला जाएगा ना अच्छा रहेगा। बेटा सुकून से बैठना, वरना कूद जाऊंगा तेरे आने पे। देखिए आप लोग बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये कौन है कि खातून के जैसा झांक के देख रहा है? इधर आजा बेटा। कौन है वो? देखिए तो सुफियान है क्या? बेटा आजा इधर। कहाँ गया सुफियान? एक तवील अरसा हो गया, तकरीबन 4 या 5 साल कबल जो है आप लोग
हमारा बयान सुना करते थे। उसके बाद कुछ दिन के लिए हमने बंद कर दिया, फिर उसके बाद जनाबे लॉकडाउन तशरीफ लेके आ गए। हाँ, फिर धीरे धीरे दुनिया खुली है, मुफ्ती साहब का करम हो गया और मैं फिर से हाजिर आ गया। तो आप लोग जो है जरा सुकून से और जज्बे के साथ ऐसा जज्बा रखिए जैसा कि सुन्नियों का होता है। सुभान अल्लाह। है ना? कैसा जज्बा रखना है? सुन्नियों का। सुन्नी जो है ना गरम होता है, गरम। कैसा होता है? गरम। हाँ, और अगर बढ़ करके गैन के साथ निकाल लीजिए गरम, है कि नहीं? अच्छा, सुन्नी गरम क्यों होता है? इसलिए कि उस पर गौस का करम होता है। सुभान अल्लाह। हाँ, तो ऐसा गरम रहिए, फिर इंशाअल्लाह ताला हम भी मिजाज बनाते हैं। आपको एक बात बता दूं, अभी मेरा एक लड़का की तबीयत बहुत खराब हो गई, उसको मैं हॉस्पिटल भेजा हूँ, वो एडमिट हो गया है, लेकिन मैं वहां नहीं गया, आपके पास आया हूँ। क्यों आया हूँ? जिंदगी, मौत, बीमारी, शिफा सब रब के इख्तियार में है। हाँ, मैं नबी की तारीफ करूंगा, नबी की तारीफ की बरकत से अल्लाह शिफा अता करेगा। सुभान अल्लाह। तो आप लोग सुनने के मिजाज में है ना? हाँ, तो ऐसा बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल मस्त बन के रहिए ऐसा। हाँ, खामोश मत रहिए, खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो। हाँ, ना खामोश रहना है तो साथियों में चले जाइए, साथी साथी करके बुलाएंगे, आपको धीरे से मिठाई खिलाएंगे, पुलाव खिलाएंगे, तहाड़ी खिलाएंगे। हाँ, बहुत खामोशी से दिम्मत के ऐसा काटता है। हाँ, लेकिन सुन्नियों के पास हुसैनी तेवर होता है। हाँ, हुसैनी तेवर से बात करते हैं। और क्यों ना हुसैनी तेवर में बात करें, क्यों ना करें? हमने जिस नबी का कलेमा पढ़ा है, उस आकाए कायनात ने हमें इखलाक़े हसना भी बताया, हमें जीने का तरीका भी बताया है, चलने फिरने, उठने बैठने बोलने का हर चीज का तरीका बताया है। लेकिन जब इस्लाम फैलाने का मामला हो तो इखलाक दिखाएंगे, किरदार दिखाएंगे, लेकिन जब इस्लाम बचाने का मामला हो तो हुसैनी तेवर में आना पड़ेगा। बेशक हक है। अब इस दौर में बेशुमार भिन्न भिन्न प्रकार के कीड़े मकोड़े के जैसे लोग घूम रहे हैं, जो आपको अल्लाह उसके रसूल की बातें करेंगे, नमाज की बातें, दीन की बातें, हाँ, ये सब कर करके हकीकत में नामों से रसूल पर हमला किया जा रहा है। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज हम लोग नबी की मिराज सुनने के लिए आए हैं, है ना? नबी की मिराज सुनने के लिए आए हैं। एक बात बताइए, जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, आप लोग भी एक वक्त में इन बच्चों के जैसा बच्चे होंगे ना? उस वक्त भी आपके वालिदे मोहतरम आपके उम्र के होंगे, उस वक्त भी कोई न कोई दीन का आलिम आपके पास मौजूद होगा, वो आपसे गुफ्तगू करते होंगे, आप उनके बयान को सुनते होंगे। अब जरा इंसाफ से बताएं, एक सवाल है, इंसाफ से बताएं, क्या आपने अपने बचपने में कभी ऐसी बात सुना कि जो नबी की मिराज का वाकया है ना, ये मनगढ़ंत वाकया है? कभी ऐसा सुना था? नहीं सुना, नहीं सुने होंगे, क्योंकि उस दौर में ज्यादातर इश्क वाले थे, मोहब्बत वाले थे, उल्फत वाले थे। ये अभी बोलते ना जुमा 8 दिन हुआ है, ये अभी जो है कीड़े मकोड़ों के जैसे आ गए, और उनके जो है बड़े मौलवी साहब
वो बेचारे कहीं से बैठ करके कमरे में बैठकर कैमरे में आकर बोलते हैं कि ये जो वाकया मिराज का सुनाया जाता ये मनगढ़ंत है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। अरे पगला, तुमको तो नबी की इल्मे गैब का भी सबूत नहीं मिला, नबी के मुख्तियार होने का भी सबूत नहीं मिला है? तुम्हें नबी की रिफात बुलंदी का कोई सबूत नहीं मिला। ये नहीं मिला तो क्या बईद है। नबी कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये सारी अजमतों के सबूत के लिए अगर सबूत चाहिए तो बिला मुबालगा मैं कहूंगा इस दौर में बरेली जाना पड़ेगा। हक है। कहाँ? बरेली। बरेली आओ, इश्के आला हजरत का सुरमा लगाओ, चौखटे रजा पर आकर के गिड़गिड़ाओ, फिर जाकर के उसी चौखटे रजा से तुम्हें ये सदा मिलेगी, वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, सुभान अल्लाह। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सुभान अल्लाह। और फिर आला हज़रत कहेंगे तो नबी की रिफत को ढूंढता है, सुन फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुशरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मेराजुन नबी। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज हम लोग अपने आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुजज़ात में से एक अजीम मुजज़ा मेराज सुनने के लिए आए हैं। दुआ करते हैं कि रब्बे करीम नबी की इस रिफात और बुलंदी के सदक़े से हमें और हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन आमीन। मेराज जानते क्या है? मेराज अल्लाह के दीदार करने का नाम मेराज है। एक लफ्ज़ में सुन लीजिए, अल्लाह को देखने का नाम मेराज है। अच्छा, अल्लाह का देखना क्या इतना आसान काम है? इतना आसान खेल है? ये लाइट देख रहे हैं आप लोग, है ना? फोकस, इसको आप कितनी देर तक देख सकते हैं? 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट? आंखें फाड़ फाड़ के भी देखते रहेंगे ना, कुछ ही देर में इस अपनी लाइट की जो है ना वोल्टेज डिम हो जाएगी। फिर ये लाइन पुकार के कहेगा, मुझसे आंखें मिलाने वालों अपनी आंखें छुपा लो, तेरी आंख में इतनी ताकत नहीं है कि मेरी रोशनी प्रकाश की ताकत को झेल सको। कोई इस लाइट को नहीं देख सकता। बड़े बड़े तुर्रम खा आ गए, अपनी तरह बशर बनो या दूसरे की तरह बनो या तीसरे की तरह बनो, आओ जरा सूरज से आंखें मिलाकर दिखा दो। अरे सूरज से आंख दिखाने वाले बगैर दिखाए तो पैजामा उठा के भागते हो, और अगर सूरज ने कभी अपनी गर्मी दिखा दी तो पूरा खोल कर भागोगे। नहीं दिखा सकते सूरज को आंखें। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस लाइट के अंदर, इस रोशनी के अंदर, इस सूरज के अंदर ये रोशनी, ये चमक दमक कहां से आई? एक लफ्जों में सुन लो, सब मेरे नबी का सदका है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी का सदका है। अरे जब नबी के सदके से जो चीज बनी और जिसकी रोशनी और लाइट को आंख नहीं मिला सकते, तो जरा गौर करो, वो खालिक के कायनात जो मुकम्मल नूर है, मुकम्मल क्या है? नूर है। और उस नूर को कोई आम बशर कैसे देख सकता है? उसके देखने के लिए नूरुल आला नूर चाहिए।
बताइए। नूरुल अला नूर, नूरुल अला नूर, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अब सोचिए जरा फर्क देखिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर पहुंचे, काला रब्बी अरनी, ऐ रब मैं तुझे देखना चाहता हूँ। लन तरानी, नहीं देख सकते, लेकिन वो भी कलीम है ना, वो भी कलीम है, वो मामूली जात थोड़ी है। ऐसा समझ लीजिए जैसे कि हम लोग अपने माँ बाप के पास रहते हैं, कभी जो है चॉकलेट खाने का दिल किया, भी छोटे बच्चे करते होंगे, पकड़े अम्मा का दामन, अम्मा 2 रुपये 5 रुपये 5 रुपये दो ना, 5 रुपये दो ना, चॉकलेट खाने का दो ना। एक तमाचा दे दी, तेरे अब्बू पैसा रख के गए क्या? अब अब्बू दे कर गए या नहीं गए उससे मतलब नहीं है, उसको तो 5 से मतलब है। ले पकड़ के दामन जो जिद करने लगा क्या करे, माँ बाद में मचल जाती है, मोहब्बत गालिब आ ही जाती है, 5 निकाल के दे डालती है। सुभान अल्लाह, है ना ऐसा ही? तो जो शख्स जिसके करीब होता है उससे मचलता है, तलब करता है, इसरार करता है। अब रब की बारगाह में मूसा कलीमुल्लाह बार बार इसरार करने लगे, मौला मैं तुझे देखना चाहता हूँ। लम तरानी, नहीं देख सकते, नहीं मौला मैं देखना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। उधर इसरार पे इसरार, उधर से इनकार पर इनकार। कब तक इनकार किया जाएगा, कब तक किया जाएगा? रब ने कहा ठीक है मूसा देखना चाहता है, हाँ देखना चाहता हूं। शर्त सुनो, ऐ मूसा अगर तुम मुझे देखना चाहते हो तो पहले 40 दिन मुसलसल बिला नागा रोजा रखो। ये सब चीजें याद रखिएगा, ये सब का बात मैं फर्क जो है ना बाद में बताऊंगा। पहली शर्त क्या है? बात समझ में आ रही है कि ऊपर से उधर जा रही है? तो फिर ऐसा क्यों टुक टुक दीदम दम न कशीदम ऐसा हमें देखे जा रहे हैं? अरे बोलिए, पहली शर्त क्या है? 40 दिन रोजे, 40 दिन रोजा रखो। ठीक है। अब मूसा कलीमुल्लाह चूंकि रब के दीदार के लिए बहुत मुश्ताक है, ए रब तेरी सारी शर्तें मौजूद है, ठीक है मैं रोजा रखना शुरू करता हूँ। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 5 दिन 10 दिन 20 दिन 30 दिन मुकम्मल 40 दिन मुसलसल रोजा रखे। परवरदिगारा 40 दिन के रोजे हो गए, अब अपना दीदार करा दे। कहा मूसा नहीं, दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्त यह है कि मूसा तू चल कर कोहे तूर पे आ जा। कहाँ जा? अगर देखना चाहता है तो पहले 40 दिन रोजा रखा, दूसरा यह कि तूर पे आ जा। पहुंचे तूर पर, फिर जब खास मकाम के करीब गए, मूसा रुक जा। अब क्या हुआ? आवाज आई कि अपने जूती उतार दो। अल्लाहु अकबर। अपनी जूती, हाँ ये हजरत उस वक्त मूसा कलीमुल्लाह जो जूती पहने थे नाले, वो जो है एक गधे के चमड़े का बना हुआ था। और कुछ रावियों ने ये भी बयान किया कि मुर्दा गधे के चमड़े से बना, इसलिए जो है ना उतरवा दिया गया। उतार दो। पहले 40 दिन रोजा, दिमाग में बैठाइए, पहले 40 दिन। दूसरा कोहे तूर पर चल कर आओ, देखना चाहते हो तो कोहे तूर पर चल कर आओ। तीसरा जूती उतार दो। मौला मैंने रोजा भी रख लिया, चल के भी आ गया, जूती भी उतार दिया, अब अपना दीदार करा दे। फिर रब ने फरमाया लन तरानी, मूसा मैं दिखा तो दूंगा लेकिन तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाहु अकबर। फिर इसरार पे इसरार, इसरार पे इसरार, उधर से इनकार पे इनकार। लन तरानी नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। अरे जिद पे अड़ गया। कहा मूसा बस अब जब तू जिद पे अड़ गया है तो मैं दिखाने के लिए तैयार हूं, लेकिन याद रखना
मैं अपनी जात को भी नहीं दिखा सकता, न जात की तजल्लियात को दिखा सकता, बल्कि मैं अपनी सिफत की तजल्ली तुम्हें दिखाऊंगा, वो भी डायरेक्ट नहीं बल्कि कोहे तूर की फला जगह पर देखो, मैं उस पर उतारूंगा, तुम उस जगह पे देखना। डायरेक्ट नहीं देखना, डायरेक्ट नहीं देख सकता। मूसा अलैहिस्सलाम जो है उस मकाम मखसूस पर देख रहे हैं, अल्लाह ने अपनी सिफत की तजल्लियों में से कुछ हिस्सा, मुर्रिखीन ने जो बयान किया है उसमें बहुत इख्तिलाफात है, लेकिन दो बातें बताता हूँ। किसी मुर्रिख ने यूं कहा है कि सुई के जो नाका होता है ना, नाका समझते हैं, सुई की जो सुराख करने का जो होता है वो इतना सा। और किसी मुर्रिखीन ने ये भी कहा है कि अपनी जो ये छोटी वाली उंगली है, छोटी वाली उंगली के जो पोरा है, ये पोरे से भी छोटा, इतनी सी सिर्फ तजल्ली रब ने कोहे तूर पर नाजिल की। मूसा अलैहिस्सलाम ने उस तजल्ली को देखा, बर्दाश्त न कर सके, बेहोश होकर गिर गए, बेहोश हो गए, गिर गए। कुछ देर के बाद में होश आया, उठे, परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तूने कम से कम अपनी तजल्ली तो दिखा दी है। और कीजिए, शुक्र अदा किया रब करीम का कि तूने कम से कम तजल्ली तो दिखा दी। निदाए गैबी हुआ, ऐ मूसा अगर तुम शुक्र अदा करना चाहते हो, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, आप उम्मती किनके हैं, किनके उम्मती हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बहुत पढ़े लिखे मुसलमान लोग बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एक साहब से एक हजरत ने पूछा कि आप किनके उम्मती हैं, तो बोलते हम ये सब झोल झाल में नहीं पढ़ते। अरे बाबा तो किनके उम्मती है, किनका कलमा पढ़ता है? अरे काय को पीछे पड़ गया बा, मैं सुबह उठता, काम को जाता, उधर ही रहता दिन भर, शाम को आता, नहाता धोता, खाना खाता, सो जाता। अरे बाप, यानी किनके उम्मती अभी मालूम नहीं। अच्छा कलेमा तो पढ़ते होंगे ना, कलेमा तो याद होगा ना, थोड़ा पढ़ के बता दीजिए तो कलेमा आप लोग। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हाँ, शाह साहब जिंदाबाद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, है ना? आप मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मती हैं। ऐ सुन्नियों, अब तुम अपने नबी की उम्मती होने के हिसाब से अपनी खुशबख्ती पे कुर्बान जाओ, और जब बात समझ में आ जाए तो मचल कर सुभान अल्लाह बोलना। का परवरदिगारा तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है रब्बे करीम, तूने कम से कम अपनी सिफत की तजल्ली को दिखा दिया। रब ने कहा अगर शुक्र अदा करना चाहता है तो मेरी तौहीद को मानो, साथों साथ मेरा महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को दिल में बसा लो। हाँ, वो खुद नबी है, मूसा अलैहिस्सलाम खुद नबी है, खुद रसूल है, समझ रहे? खुद नबी भी है, खुद रसूल भी है, लेकिन उन्हें भी कहा गया कि मेरे महबूब की मोहब्बत से अपने दिल को मुनव्वर करो। पूछा मौला मैं कलीम हूँ, वो हबीब है, हम दोनों में फर्क क्या है? हम दोनों में फर्क क्या है? रब ने कहा कलीम वो होता है जो बार बार कहे देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। अब मैं कहूँ कि नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, लेकिन हबीब वो है, हबीब वो है जो बिस्तर पे आराम फरमा हो और मैं कहूँ कि मेरे महबूब आजा, मैं देखना चाहता हूँ। बात समझ में आई क्या? उधर 40 दिन रोजा रखो, हाँ, चल कर आओ, नालन उतारो, इधर नहीं, महबूब आराम फरमा है, जिब्रील जाओ मेरे महबूब को लेकर आओ, लेकर आओ। ये है कलीम और हबीब।
अच्छा, मूसा अलैहिस्सलाम तो उठे, मूसा अलैहिस्सलाम की आंख के बिना ऊपर खड़ा था। इतनी जो तजल्ली रब्बी को आपने देखा तो आपके आंख में इतना जलाल आ गया, इतना जलाल आ गया कि तारीख में आया है कि जिस चीज को भी आप देखते थे वो चीज टूट जाती थी। सुन लीजिए, वो चीज जो है टूट जाती थी। रब ने फरमाया मूसा अपने आंख पे पर्दा डाल लो। आपने पर्दा डाला, किसका डाला? तो पहले जो है लकड़ी पड़ी हुई थी, उठा के डाल लिए, वो जल गई। फिर रिवायत में आया कि आपने जो वहां से पत्थर उठा करके लगा लिया, वो भी जल गया। कैसे आखिर इस तजल्ली को कैसा रोका जाए? हज़रात मोहतरम, देखिए कुदरत खुदाबंदी कभी जो है ना बहुत समझने और समझाने के लिए होता है। और कीजिए, यहाँ पर बड़ाई और छोटाई बयान करना मकसद नहीं है, बल्कि उन बदमजहबों के लिए जो अल्लाह के बंदों की अजमत का इनकार करते हैं, ये उनके लिए है। रब्बे करीम का बहुत सी हिकमतें जो है आने वाली नस्लों के लिए जवाब है जी। कहा क्या, कैसे रोका जा सकता है? तो मेरे महबूबीन, जो मेरे महबूब लोग हैं, उनके कपड़े अपनी आंख पे लगा लो। आज मालूम है कहीं मोए मुबारक की जियारत हो, ऐलान हो गया कि उम्मे कुलसुम मस्जिद में फला तारीख को मोए मुबारक की जियारत है। जैसे ही ऐलान हुआ, सुन्नी मचला, ए माशाअल्लाह मेरे नबी के रेशे मुबारक की जियारत नसीब होगी। अब उधर पेट में गड़बड़ी, गुड़गुड़ गुड़गुड़ पेट करने लगा। ये कहां से आ गया? कहां का सबूत है? उस तस्दीक है क्या? कहां से लाया? अरे सुन्नी देख रहा है, तुमको कहे कि तस्दीक चाहिए? अरे देख हम रहे हैं, तस्दीक तुमको क्यों चाहिए? हाँ, अगर तेरा सीना भी मोहब्बत रसूल का मदीना होता तो ये जो है तहकीक और तस्दीक के चक्कर में न पड़ता, बस चला आता कि नबी की मोए मुबारक की जियारत नसीब हो जाए, रब बेड़ा पार कर देगा। नबी के जिस्म अतहर से टच होने वाली चीजें कोई मामूली चीज नहीं है। बहरहाल हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो है आंख पे अपना पर्दा डाले चले आए कहाँ है? अपने घर पर। अब घर पे जो है आपकी अहलिया मोहतरमा हजरत सफूरा मौजूद। अच्छा, शौहर बीवी की भी नजाकत एक अपनी आप एक अलग नजाकत है ना? शौहर बीवी की जो नजाकत होती है आपस की, वो अलग नजाकत है, और वो पर्दे की बात है। आए मूसा कलीमुल्लाह जब आए तो कैसे आए? अपने आप पर पर्दा डाले हुए थे। वह सफूरा ने देखा, झांक के देख रहे। क्यों झांक के देख रहे हैं कि हुआ क्या है इनको? हाँ, ठीक तो थे, अब आए तो पर्दा डाले आ गए। अगर आंख फूटी रहती या कुछ तकलीफ होता तो पानी बहता रहता, या बताते कि तकलीफ है, ये बीमारी है, हा? बस पर्दा डाले चले आ रहे हैं। देख, कुछ नहीं बोले। पूछी आपने, बर्दाश्त नहीं हुआ ना? पूछी सरताजे मोहतरम, व्हाट इज दिस? क्यों पर्दा डाले हैं? अल्लाहु अकबर। लेकिन वहां कलीम की बात है, सुभान अल्लाह। कहा ज़ौजा मोहतरमा, हकीकत यह है कि कल रात में कोहे तूर पर गया था, रब्बे करीम ने अपना सिफत का तजल्ली मुझे दिखाया है। अब मेरे आंख में इतनी बिजली पैदा हो गई है, इतना जलाल आ गया है कि मेरी आंख को देखना अब दुनिया की बस की बात नहीं है। हजरत सफूरा चौक, ऐसी बात है? तो कहा हुजूर, अब तो मैं आपकी आंख देखना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह। हाँ, देखना चाहती हूँ। नहीं देख सकते, नहीं देख सकते, नहीं, अब तो मैं देख के ही रहूंगी। कहा जो आंख भी मेरी आंख को देख ले, वो आंख फूट जाएगी, तुम्हारी भी आंख फूट जाएगी, अंधी हो जाएगी।
तारीख। जवाब सुनिए हजरत सफूरा का। कहा कि जिस आंख से अगर हम दीदारे यार का नजारा न कर सके वो आंख किस काम की। हम तो देखेंगे। मूसा कलीमुल्लाह जिद्दी हैं, तो वो जो है जिद कर सकते हैं, रब की बारगाह में मचल सकते हैं, तो बीवी का क्या कहना है कि नहीं। वो तो हमसे आगे रहते हैं ना। आगे जिद पर नहीं तो देखेंगे ही। ऐसे मना, ठीक है देखना चाहती थी, काम कर, तेरी भी जिंदगी है, तेरे साथ मेरी भी जिंदगी है। एक आंख को ऐसे ढाके रहना और एक ही आंख से देखना। ऐसा ना हो कि दोनों फूट जाए तो मसला हो जाएगा पूरी जिंदगी भर के लिए। का ठीक है, शर्त मंजूर। आपने एक आंख पर ऐसे हाथ रखा और हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने अपने आंख से पर्दा उठाया तो हजरत सफूरा गौर से देखने लगी। अब जैसे गौर से देखी तो एक आंख पूरी पुतली फूट करके बाहर निकल गई। अब आप देखना बंद कर दी तो फौरन क्या करती है, ये हाथ इस पे रखी, अब दूसरे आंख से देखने लगी, ये भी आंख फूट गई। फिर आपने क्या किया, इस पे हाथ रखी, जब तक ये आंख दुरुस्त हो गई, सुभान अल्लाह। फिर आपने इस आंख से देखने लगी, गोया के बार बार कभी ये हाथ हटाती, कभी वो हाथ हटाती, कभी ये आंख झांकती, कभी वो आंख झांकती। आंख फूट भी रही थी, ठीक भी होती जा रही थी। गोया के रब के तजल्ली और रब के जलवे में इतना मुस्तगरक हो गई हजरत सफूरा कि एक आंख दीदारे खुदाबंदी, दीदारे तजल्लियात रब्बी से फूट रही थी तो दूसरे तरफ कुदरत खुदाबंदी से ठीक होती जा रही थी। या रसूल अल्लाह। अब मूसा कलीमुल्लाह आपकी आंखों में ऐसी तजल्ली होने लगी तो आप कहां तक देख रहे हैं, क्या क्या देखते हैं। गौर कीजिए, बड़ी पॉइंट की बात, बहुत पॉइंट की बात है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह ने क्या देखा, रब की सिफत की तजल्ली होगी बहुत थोड़ा सा। अब उनकी आंख की रोशनी देखिए। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं कि मैं दूर दराज के मकाम से, गौर कीजिए पॉइंट दे रहा हूं बच्चों, सुनो। तुम लोग स्कूल में पढ़ने जाते हो ना, वहां एक पे एक मास्टर लोग मिलते हैं। हाँ, रहते उधर के हैं, बात इधर की करते हैं। हाँ, ऐसे मास्टरों से भी निपटने की बड़ी सख्त जरूरत है जी। एक पे एक मास्टर गुमराह करता हुआ घूम रहा है, न जाने कितने मरते। तो इसी स्टेज पर, इसी जगह से मैंने मास्टरों का रद्द किया। गुमराह कर रहे कौन को? सुनो बच्चों, गौर से सुनो। तुम्हें स्कूल में मास्टर मिलेंगे, कहेंगे नबी को ये भी नहीं मालूम, वो भी नहीं मालूम, ये नहीं देखते। तुम पढ़ते सलाम दूरो नजदीक के सुनने वाले, वो कान काने लाले, करामत पे लाखों सलाम। गई दम में दम आ गया, उस निगाहे विनायत पे लाखों सलाम। ये सब गलत है, खुराफात है, ये सब कहते हैं। समझाते पढ़ा मत करो। अब ऐसे मास्टर को समझाने के लिए पॉइंट नोट करो क्या है कि मूसा कलीमुल्लाह कहां तक देखते हैं। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, मैं पूरी तारीख रात में बहुत दूर दराज के मकाम पर जो काली पहाड़ी है, काले पत्थर की पहाड़ी है, उसके ऊपर, उसकी चोटी पर अगर कोई काली चींटी भी चलती है तो मैं देख लेता हूँ। दूर दराज के मकाम पर, काले पहाड़ी पर, काले पत्थर पर, उसके चोटी पर अगर काली चींटी भी चलती है, काली रात में भी चलती है तो मैं देखता हूँ, देख लेता हूँ। अरे अंधो जरा गौर करो, जब मूसा कलीमुल्लाह ने सिफते रब्बी का एक झलक देखा, तजल्लियाते रब्बी का एक झलक देखा, तो उनकी आंख की रोशनी का ये आलम है कि रात की तारीकी में अंधेरे पहाड़ पे चलने वाले काली चींटी को भी देख लेते हैं। मदीने वाले तेरी आंख पे कुर्बान, तूने तो अपनी आंख से मुकम्मल जाते बारी ताला को देखा है, फिर तेरी आंख का आलम क्या होगा। तो बरेली के इमाम ने कहा, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला,
हजरत मूसा कलीमुल्लाह का मिराज है ना, कलीम का मिराज। अरे कलीम की मिराज का जवाब नहीं है, हबीब का जवाब कहां से लाओगे? अब सुनो, हबीब का मिराज मुख्तसर बताते चल रहा हूं क्योंकि 10 पार हो चुका है। जहां तक मंजूर होगा बता दूंगा, बाकी सुनना हो तो कल मुफ्ती साहब सब में सुना देंगे इंशाअल्लाह, नहीं तो चले आइएगा नवाबपुरा, वहां तो हम बैठे ही हैं। तो हबीब का मिराज सुनिए। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद हमशीरा उम्मे हानी के घर आराम फरमा थे। मुख्तसर बता रहा हूं, सुनते चलिए। रब करीम ने कहा, जिब्रील अमीन, परवरदिगारा हुक्म हो, सबसे पहले जन्नत के सब दरवाजे खोल दो। सुभान अल्लाह। जहन्नम के दरोगा से बोल दो कि सारे दरवाजे बंद कर दो। हुक्म हो गया, बंद कर दिए। मौला क्या बात है? तो सुनो, पहले 70,000 फरिश्तों की जमात लो। कितने हजार? 70,000 फरिश्तों की जमात लो। ये फरिश्तों की जमात है, नूरी जमात है, नूर वालों की जमात है, नूरी रात है, नूरी बरसात है, सब नूरी नूरी है। इसलिए जो है नूरी जमात में रहिए, नारी जमात से दूर रहिए। और नूरी और नारी को पहचानना आसान है। अरे 5G के जमाने में है, पहचानने ज्यादा मुश्किल थोड़ी होता है। आजकल देखे मोबाइल पे ऐप आ गया है, क्या ऐप आ गया है कि किसी भी लैंग्वेज में हो, किसी भी जबान में हो, किसी भी जबान में हो, गूगल ट्रांसलेशन जो आता है लगाइए, वो अपनी जबान में कर देता बेचारा। हाँ, पुट्टा दम जाहिल चप्पल 2 नंबर का पढ़ा हुआ, और सामने से चैटिंग जो हो रही है ना इंग्लिश में, इंग्लिश में कैसे ऐप आ गया है। हेलो माय डियर, तुम्हें कुठा आई फाइन। तो ये जो है ना सब अपनी जबान सब चल रहा है। सामने वाले भी समझती है कितना पढ़ा लिखा है रे बाप, उसको मालूम थोड़ी है कि 2 नंबर में पढ़ने जाता था, उसको मालूम नहीं है। हाँ, बदकिस्मती से अगर अटक गई, फंस गई, तो बाद में बेचारी निकलने का भी रास्ता नहीं। फिर समझ में आता है कि आइन फाइन नहीं, आइन जाइन था वो। तो अब जो है इस दौर में नूरी जमात और नारी जमात, इन दोनों के पहचानने में ज्यादा मुश्किल नहीं है। 5G का जमाना है, पहचानोगे कैसे? आसान तरीका है। इसको टेढ़ा होएगा भाई। अल्लाह तो आज की तारीख में नूरी जमात और नारी जमात को पहचानने में ज्यादा दुश्वारी नहीं है। कैसे पहचानेंगे हजरत, कैसे पहचानेंगे? इसका भी कोई ऐप है क्या? अरे हाँ, इसका भी ऐप है। कहां से डाउनलोड करे? सीधा जवाब बरेली से लोड कर लो। सुभान अल्लाह। ओके। हाँ, ऐप का नाम कादरिया, रज़विया, नूरिया, बरकातिया ऐप लोड कर लिए। अच्छा, कैसे स्क्रीन करें? तो सिर्फ मस्तक देख लो, अगर चमकता हुआ नजर आए तो सुन्नी है, बदबूदार होगा तो धब्बा लिए घूमेगा। चेहरे ही समझ में आ जाता ना, पहचानने मुश्किल है क्या? नहीं। कोई बताते घूमता है क्या हम या नबी वाले हैं या नहीं? हम या नबी वाले नहीं हैं, हम मजार वाले हैं, हम मजार वाले नहीं हैं। तू बताते घूमता है क्या? नहीं। अरे चाल चलन से समझ में आ जाता है, ये गौस वाला है, ये ख्वाजा वाला है, ये वारिस वाला है, ये सैलानी वाला है, ये बाबा ताज वाला है, सब समझ में आ जाता है।
वो भी समझ में आ जाता है बिना फातिहा वाला है या शिर्रक वाला है या बिद्दत वाला है कि नहीं। तो बहरहाल फरिश्तों की जमात 70,000 फरिश्तों की जमात ले लो। हाँ मौला ले लिया। हाँ तो जन्नत में जाओ, ठीक है, जन्नत में पहुंचा, वहां से बुराक ले लो, मेरे महबूब को लेकर आना है। हाँ गए, अब रहते जिब्रील अमीन बुराक में देख रहे हैं, बुराक में तो बहुत सारे, जन्नत में बहुत सारे बुराक हैं, एक पे हसीन जमील खूबसूरत, सबको देख रहे, सब जो लाइन में खड़े शौकी में हैं। मैं जाऊंगा नबी को लाने, मैं जाऊंगा, मैं भी जाऊंगा। पहले अभी भी होता है ना, बड़े हजरत अगर कोई आ रहे हैं, मेरी गाड़ी जाएगी है, उधर बड़े मियाँ आए, अपनी गाड़ी लेके जाने का। खैर ये भी एक खुशकिस्मती है कि कम से कम कोई अपने बुजुर्गों के लिए अपनी गाड़ी का कुर्बानी तो देता है कि नहीं। उधर बुराक भी सब इंतजार में, हम जाएंगे हम जाएंगे। जिब्रील अमीन देख रहे हैं तो सब अपना अपना चेहरा निकाल के दिखा रहे कि हम अच्छे हम अच्छे हम अच्छे। घूमते घूमते जब जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि जन्नत में एक बुराक है जो अकेले है, तन्हा है और उसमें रो रहा है। जिब्रील अमीन ने पूछा, बुराक तुमको मालूम है कि आज कौन सी रात है? सब लोग खुशियां मना रहे, तुम रो क्यों रहे हो? कहा रोना और हंसना ये दोनों दो चीज जरूर है, लेकिन मकसद एक है। क्या मकसद है? तो जो लोग हंस रहे हैं, शौकी दिखा रहे हैं, चमक रहे दमक रहे, उनका भी मकसद ये है कि हम नबी को लाने के लिए मुंतखब किए जाए। मगर हम अब अफसोस कर रहे हैं, हम तो इतने अच्छे नहीं हैं, हम इतने बेहतरीन नहीं है कि मैं मेरी इंतखाब हो पाए, हम नबी की सवारी के लिए मुंतखब किए जाए। इसलिए हम अपने कम वक्ती पर, हम अपने कम नसीबी पर रो रहे हैं। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामिने कराम, उनका रोना रब्बे करीम को पसंद आया और रब ने फरमाया, जिब्राइल सब तो शौकी देखा रहे हैं, लेकिन जो जो रो रहा है उनका रोना मुझे पसंद आ गया। नबी की सवारी के लिए इसे ही लेकर जाओ। रोने वाला रब को पसंद है। ऐ मुसलमानों, आज हमारी जिंदगी कैसी गुजर रही है? तो सुबह शाम सिर्फ खुराफात, हंसी मजाक, उसकी मजा लेंगे उसकी मजा लेंगे, मजा लेने में एक नंबर, ऐसे ऐसे मजा लेते हैं कि अल्लाह खैर करे। हाँ सामने से आ रहा है, क्या कहेगा? देख रहे फेसबुक आ रहा है। अच्छा फेसबुक किसको कहा ये सबको नहीं मालूम, उन्हीं लोगों को मालूम कि जिसमें ये कोडवर्ड है। हाँ जिनमें कोडवर्ड है। सामने आया, सुभान अल्लाह, यहाँ तो बहुत प्यारा है, अच्छा है मेरा दोस्त, चल चाय वाय पानी करा, नाश्ता करा। हाँ नहीं कराया, लग गए बुराई में। दोस्तानों के साथ सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक में जिंदगी गुजारने वालों, याद रखो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मौत को पहचान लेते, मौत की सख्ती को जान लेते, तो कभी भी हंसते नहीं, हंसते नहीं कभी भी। वे मौत याद नहीं है। कितने बड़े बड़े नौजवान चले गए अभी लॉकडाउन में, आप लोग मौजूद थे ना, हम भी मौजूद थे। सुबह एक जनाजा, दोपहर में जनाजा, मगरिब के बाद जनाजा, ऐशा के बाद जनाजा, कितने जनाजा में गए जरा सोचिए तो सही। कितने नौजवान हमारे पड़ोस से चले गए, वो लोग जो भी मिल करके जाते थे, नमाज पढ़ने तो सभी आते थे ना लॉकडाउन में, सभी लोग आते थे, क्या छोटा क्या बड़ा क्या बुढ़ा। जो बेचारा कभी नहीं पढ़ा वो भी लॉकडाउन में पढ़ा। इधर से इमाम साहब ऐलान कर रहे, भाई आओ मत, पाबंदी है, 5 ही आएगा। हाँ अब वो 5 रहे कौन, इसका इंतखाब आज तक नहीं हो पाया। अगर कोई ट्रस्टी कह दे कि इमाम मुअज्जिन और सिर्फ ट्रस्टी रहेंगे, तो पीछे से बोला कि मस्जिद तेरे बाप की है। ट्रस्टी के बाप की मस्जिद है क्या? बोलो ट्रस्टी को घर में पड़ेगा, हम मस्जिद में पढ़ेंगे। अब बेचारा ट्रस्टी किसको मना करे? इमाम तो ऐसे भी मना नहीं कर सकता, बेचारा पहले से बाहर गांव से आया हुआ। मना करेंगे तो मालूम है सबको छोड़ेगा, मेरे पीछे पड़ेगा, इमाम ऐसा इमाम ऐसा इमाम ऐसा इमाम ऐसा। अरे उनको क्या आता? बाबा इमाम को कुछ भी नहीं आता, तेरे को सब कुछ आता। जरा बता तो सुसु करने का तरीका क्या है, बता जरा आजा।
इमाम से पूछता इसको क्या आता है। शेख अब्दुल हक, गौर सुनो, शेख अब्दुल हक मुहद्दिसे देहलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुनाफिकों की अलामत में से एक अलामत ये भी है कि वो नेकों के अंदर ऐब तलाश करेंगे। अल्लाह समझ रहे हैं? रे बेटा डिस्टर्ब कर रहा है यार, मेरे लाल मेरे जिगर का टुकड़ा, मेरे आंखों का सुरमा, मेरे दिल की धड़कन, कलेजों की ठंडक, तू घर चला जा, जा बेटा, कल आना है, कल सब है। शांति से रहो, शांति से रहो। सब बैठे हुए तेरे आंख में बैठूंगा मैं, ये तुमसे ज्यादा डेंजर है। एक मर्तबा इसने एक को काटा था, तो मालूम, एक को काटा था गोल गोल सेब को, उसके मुंह के अंदर चला गया वो। बोलना नहीं है, फेंक दूंगा तेरे आंख में। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद शफीना नबीना मौलाना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो आज हंसी मजाक में आप जिंदगी गुजारते हैं, याद रखें ये हंसी मजाक की जिंदगी छोड़िए। समझ रहे? रब की बारगाह में अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, माफी तलाफी कीजिए। आज भी वक्त है, आज भी आप नेकी की राह इख्तियार कर लीजिए, रब करीम अपने महबूब के सदक़े से बख्श देगा। समझ रहे हैं? मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, अल मुख्तसर में कुछ बातें मैं जरूरी बता के जाता हूँ। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए बुराक की सवारी लाई गई, लेकर के हज़रत जिब्रील अमीन आए। अज़मत मुस्तफ़ा देखिए, हमारे नबी बिस्तर पे बिस्तर इस्तिराहत पे आराम फरमा है। और कीजिए, बिस्तर पे क्या फरमा है? आराम फरमा है। आने वाला फरिश्तों के सरदार है। कौन है? फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन, जो सबसे ऊंचा, सबसे बुलंदी पे रहते हैं। समझ मेरी बात को? फरिश्तों के सरदार है, कोई मामूली शख्सियत नहीं है। गौर कीजिए, जिब्रील अमीन फरिश्तों के सरदार, नूरी मखलूक, नूर से पैदा, सबसे ऊपर रहने वाले, सबसे ऊंचाई आपका मकाम, आए नबी की बारगाह में। नबी आराम फरमा। गौर कीजिए, गौर कीजिए, तवज्जो। आए जिब्रील अमीन ने देखा कि नबी आराम फरमा है, हिम्मत नहीं हुई कि नबी को उठाए। समझ रहे? हिम्मत नहीं हुई कि नबी को उठाए, बेदार करे, आवाज लगाए। क्यों? जिब्रील अमीन, आपने नबी की बारगाह में आवाज लगाकर उठाया क्यों नहीं? लाने का हुक्म किसका था? अल्लाह का, हुक्म खुदा का। आपने फिर भी उठाया नहीं। क्यों नहीं उठाया? इसलिए कि ये जात कोई आम जात नहीं, बल्कि रब का महबूब है। सुभान अल्लाह। यहाँ बुलंद आवाज करना भी गुस्ताखी है। क्या है? गुस्ताखी है, गुस्ताखी है। एक पॉइंट ले लीजिए, समझ गया कि आप वाक़या पूरा नहीं सुन पाएंगे। एक पॉइंट ले लीजिए, हमारे नबी रसूल है, बेशक है, उनकी बारगाह में जिब्रील अमीन आए अपनी जगह पर। ए बेटा, रे चुप रे बाप, मेरे मस्तक की वो चुप। सुनिए सुनिए सुनिए, इस वक्त नाइबे अंबिया, नाइबे रसूल कौन है? जरा बताइएगा मुझे अगर मालूम हो तो। नाइबे नबी, नाइबे रसूल कोई है? मस्जिद पे इमाम। नहीं मालूम? नहीं मालूम ना? मैं बताता हूँ, नहीं मालूम सुन। हमारे नबी की उम्मती में से जो उलमाए किराम है वो नाइबे रसूल हैं। क्या है? क्या है? उलमाए किराम। हाँ, वहां जिब्रील अमीन आए थे, उठाए नहीं।
यहाँ नाइबे रसूल आलिम दीन मुफ्ती साहब अपने कमरे में आराम फरमा है। वक्त चाहे जो हो, सोने का वक्त हो, आराम करने का वक्त हो, उससे परवाह नहीं है। अरे तुम्हारी सी जिंदगी थोड़ी है हजरत की। सुबह बेचारे फजर से कब्र उठते, वजू बनाते, तिलावत करते, नमाज पढ़ते, बच्चे पढ़ाते, दारुलूम में पढ़ाने जाते, फिर आते, फिर नमाज पढ़ाते, तिलावत करते, दीनी मसाइल हल करना, किताबों का मुताला करना, इल्मे नौ का हल, सर्फ का हल, मंतिक का हल, फलसफा का हल। तुम सिर्फ एक भंगार का हल करके आ रहे हो तो बड़े तो समझ रहे हो। सुबह से लेकर रात के 11-12 बजे तक मेहनत करते हैं। उसमें कुछ वक्त जो रहता है, कुछ लम्हा रहता है, उनसे आराम करने का रहता है। तो इंसान है, मशीन थोड़ी है। कुछ वक्त आराम करने के लिए रहता है। या बिलफर्ज रात में भी आए, सोए आराम कर रहे, रात के 2 बज रहा है, खट 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 कर उठो। अरे कौन है? अरे मेरा बच्चा बीमार है, चलो दम कर दो। और कीजिए जरा सा, इंसान बच्चा बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना, क्यों नहीं जाता? ये डॉक्टर नहीं आएगा तो 5,000 लेगा, रात का मसला है, वो फीस लगेगी, पैसा देना पड़ेगा। अरे यहाँ इमाम के पास जब आया तो कम से कम अदब से तो बात कर, वक्त का तकाजा तो दे। कभी भी आएगा, किसी वक्त में आएगा, उठाएगा, ले जाएगा, नहीं उठे ले बदनामियां घूम घूम करके, इसके पास शिकायत, उसके पास शिकायत, यहाँ शिकायत, वहां शिकायत, ट्रस्टी के पास जाकर शिकायत करेगा, इमाम साहब ऐसे आए नहीं, सुने नहीं। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। वक्त पे आओ। क्या कभी किसी इमाम ने कहा कि हम ये खिदमत नहीं करेंगे? अरे शुक्र समझो, एहसान मानो इन उलमा का कि अगर तुम एक झोला छाप डॉक्टर के पास भी जाते हो तो पहले नंबर लगाकर 1 घंटा बैठते हो, फीस देते हो, पहले फीस जमा कराओ, नंबर लगाओ, नाम लिखाओ, वेट 1.5 घंटा तक इंतजार करो, फिर डॉक्टर साहब आ रहे हैं, नंबर से जा रहे हैं, 5 मिनट का टाइम दे रहे हैं, 500 रुपया फीस देकर क्या? अरे एहसान मानो इन उलमाए कराम का जिन्होंने फ्री में आपकी खिदमत की है, फ्री में आपकी खिदमत करते हैं, फ्री में आपके दुआ तावीज करके देते हैं, आपके बच्चों पे दम करके देते हैं, पानी पड़ के देते हैं, धागा पड़ के देते हैं। कभी सोचा है कि इमाम साहब को 5 रुपया दे देंगे? कभी सोचा है 50 रुपया दे देंगे? नहीं, दिल के अंदर ख्याल भी नहीं आया होगा। बिलफर्ज कभी कोई इमाम कह दे के इसका हदिया देना पड़ेगा तो देते तो उतना नहीं, मुंह बना बना कर 50 मांग लिया, ये अंदर से निकाला, ये अभी का 10 रख लो, बाकी बाद में देखता। अब 10 देकर गया तो 10 में कितना बड़ा एहसान किया। ये एहसान किया कि फौरन ही चाय दुकान पे शुरू हो गया कि इमाम साहब तो धागा पढ़ने का पैसा मांगते हैं। सही बोल रहा हूँ गलत है ना? एक धागा पढ़ने का, ताबीज देने का पैसा मांगते हैं। अरे कमबख्त, कभी तूने डॉक्टरों पर एतराज किया कि डॉक्टर के पास जाता है, इतना नंबर लगाता है 5 मिनट में, वो तुम्हारा उसके अंदर ही चेकअप कर लेता और सिर्फ थोड़ा सा कलम यूं 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 हिला करके लिख देता, उतना लिखने का 500 लिया है। कभी एतराज किया? नहीं करेगा। यही मेरी कौम की कमजोरी है। याद रखो, वो कौम बर्बाद हो गई जिसने अपने उलमा की ताज़ीम नहीं की। जी, इस्लाम में जो भी कौम, जो भी इलाके बर्बाद हुए हैं या जुल्म के शिकार हुए हैं, उनका तारीख उठाकर देखे। जब जब जिस कौम ने अपने उलमा की ताज़ीम और तौक़ीर को भुलाया, रब्बे करीम ने उस पर जो है अपना इताब मुसल्लत फरमा दिया। अपने इमाम की खिदमत करो, इज्जत करो, अदब करो। इमाम का मकाम बिला शक और शुबा बाप से बड़ा मकाम है। समझ रहे हैं? जिस तरीके से अपने बाप का अदब करना जरूरी है, उसी तरीके से अपने इमाम का अदब करना जरूरी है। शादी में जाइए, ब्याह में जाइए, रस्म में, नवाब साहब कुर्सी पर बैठे हैं, डंडा फुलाए बैठे हैं, इमाम साहब आए, इमाम साहब सलाम अलैकुम, आ गए?
ए लाओ कुर्सी लाओ, बहुत अदब कर लिया, इतना बोले तो बहुत अदब कर लिया, वरना कोई तो देखता भी नहीं। वहां पर इतने उनके बेचारे के मिलने वाले आते भागने को तैयार नहीं है, बैठा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा किया था, हजरत आ गए क्या, ए लो बैठो ना बैठो ना, लो बैठो ना बैठो ना, कुर्सी सब पैक है, कुर्सी खाली नहीं है, बैठो ना बैठो ना बैठो ना। कहाँ बैठे, कहाँ बैठे? इतनी तौफीक नहीं हुई कि खुद खड़ा हो जाता, अपने इमाम को बैठा देता, नहीं हुई तौफीक। यही कमजोरी हमारे कौम के सबसे बड़ी कमजोरी है। अपने इमाम का जो है अदब और एहतराम दिल में बसा लो, और याद रखना अपने इमाम का अदब करना ये फरिश्तों की सुन्नत है, जिब्रील अमीन की सुन्नत है। जिब्रील अमीन पहुंचे अपने इमाम की बारगाह में, आवाज देकर उठा नहीं रहे, नहीं उठा रहे। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, तो बहुत दर्द है, बहुत दर्द है जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया। बहरहाल वाक़या मेराज सब अपनी जगह पर, कुछ बातें सुन लीजिए जो जरूरी है। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज के सफर में जब गए तो बहुत सारी कुछ चीज देखे, बहुत सी चीजें देखे। एक इम्पोर्टेंट चीज सुन लीजिए। रास्ते से जा रहे थे तो देख रहे हैं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। खड़े होकर नमाज पढ़ रहे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाहिरी जमाने से तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया में जा चुके थे, है ना भाई। और अपनी कब्र में नबी क्या फरमाते हैं, अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे। जरा पॉइंट पे गौर कीजिए। आज एक टीम घूम रही है, वो कहेगा कि मरने के बाद स्वाहा, हाँ मर गया खत्म, वो कोई जिंदा थोड़ी है, मरकर मिट्टी में मिल गया, चला गया, दफन हो गया। अरे मर गया मरदूद, फातिहा न दुरूद, तू मरता होगा और तुम्हारे जैसे बदबदे मरते होंगे। आशिक थोड़ी मरता है, आशिक नहीं मरता है। नबी ने फरमाया कब्रिस्तान में जाओ तो सलाम करो, कब्रिस्तान वाले जवाब देते हैं। सुभान अल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारे नबी ने देखा, हमारे नबी ने देखा। कहां से देखा? ऊपर से, कब्र के अंदर देखा। गौर कीजिए, जमीन पर से कब्र के अंदर देखा, क्या कर रहे वो भी देखा। तुम कहते हो दीवार के पीछे की खबर नहीं है, नबी कहते मैं तो कब्र के अंदर का भी जानता हूं। बहरहाल अब सफर में कुछ मामला दरपेश आए, वो थोड़ा सा सुन लीजिए, वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज में गए तो अल्लाह ताला ने कुछ तोहफे भी अता किया। मेरा महबूब जो भी सफर पे आता है तो कुछ न कुछ तोहफा भी लेके जाता है, घर वालों के लिए, परिवार रिश्तेदारों के लिए। इतना आला सफर पे आया है तो कुछ तोहफा लेके जा। परवरदिगारे आलम जो अता फरमाना है फरमा। महबूब तुम मांग, क्या मांगता? देखिए गौर कीजिए, उसकी जिंदगी बाकी बाद में समझेगा, तुम समझो, तुम बड़े हैं। अल्लाह की बारगाह में महबूब तुम मांग, क्या मांगता है? जो मांगेगा वो अता करूंगा। सुभान अल्लाह। इख्तियार मुस्तफा देखिए, सुभान अल्लाह। मांग क्या मांगता है? जो मांगेगा वो अता करूंगा। क्या मांगता है? मौला तू जो देना चाहता है दे, मगर मेरा तलब इतना है कि मेरे गुनहगार उम्मती मुझे दे दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नेकों को मौला तू ले और गुनहगार को मुझे दे। सुभान अल्लाह। ऐ लोगों जरा गौर करो, रब की बारगाह में आज हम नबी की उम्मती है ना। नबी जो है अभी बुराक का मामला बता रहा था, बुराक पे सवार नहीं हो रहे थे, रुक गए। जिब्रील अमीन ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों नहीं सवार हो रहे हैं, किस चीज की याद आ गई?
कुर्बान जाओ अपने नबी पर। नबी ने ये फरमाया कि आज मैं इतनी अजीम सवारी पे सवार होकर तो जा रहा हूं, लेकिन याद ये सता रही है कि जब कयामत के दिन पुलसिरात जो बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, 50,000 साल का रास्ते के बराबर उसकी लंबाई है, उस वक्त मेरी उम्मती का क्या होगा, क्या होगा? रुके हुए हैं। रब ने जिब्रील अमीन से कहा, जिब्रील अमीन मेरे महबूब को खुशखबरी सुना दो कि आप फिक्रमंद न हो, पुलसिरात से आपकी उम्मती बिल्कुल ऐसे गुजर जाएंगे कि उनको खबर भी न होगी। ऐसे अजीम सफर में हमारे नबी हमें याद कर रहे हैं। गौर कीजिए मेरे मुसलमानों, रब की बारगाह में गए। अच्छा मिलते हैं तो जरा सुन लीजिए, जो बातें याद आ रही बता देता हूँ। हम लोग भी आपस में दूसरे से मिलते हैं ना, आप उधर से आए मस्जिद में, मुफ्ती साहब मिल गए तो क्या करते हैं? एक मामूली इंसानी फितरत इंसानी, अस्सलाम वालेकुम, अरे वालेकुम सलाम, खैरियत से है, अल्हम्दुलिल्लाह, और तबीयत वगैरह अच्छी, ये सब होता है ना, ये सब होता है। कि और दूसरा कुछ भी है क्या है कि फका फक फका फक, ऐसा तो नहीं होता ना, मामूली इंसानियत है, फितरत इंसानी है। अच्छा, जब नबी रब से मिले होंगे उस वक्त कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। क्या हुआ? तो जैसे ही रब करीम की बारगाह में बिल्कुल एक दो हाथ से भी ज्यादा करीब मेरे नबी हो गए, तो फौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया सुनिए, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। आप लोग पढ़ते कि नहीं पढ़ते हैं? कभी तो पढ़ते होंगे ना। इस बकरीद में याद है कि नहीं है? नहीं याद है? क्या मुसलमानों, हमारे मुफ्ती साहब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तालीम बालिगा चलाते हैं। बहुत दिन से सुना कि बड़े बड़े लोग आके पढ़ते हैं। आप लोगों से गुजारिश है, आइए पढ़िए, सीखिए सीखिए सीखिए। बहरहाल नबी ने फरमाया, तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। जवाब सुनिए, रब के करीम ने उधर से जवाब दिया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक तरफ से ये, दूसरी तरफ से ये। अच्छा, जब दो आपस में मिलते हैं तो वहां पर मामूली इंसानियत देखिए, फितरत इंसानी देखिए। मुफ्ती साहब से मेरे मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये दो हो गए, आगे क्या करते हैं? और क्या खैरियत से हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा, तबीयत वगैरह अच्छी है, कारोबार वगैरह अच्छा चल रहा है। अच्छा, आप कैसे? तो हम भी ठीक है। खाना वाना खाए कि नहीं? कहा खाए, ये सब चलता है। इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। यानी कि एक जात दूसरे जात के सामने जब होता है तो एक दूसरे की खैर खैरियत पूछता है, यही होता है ना। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल पर, जब रब की बारगाह में है, रब की बारगाह में आपने रब की बारगाह में पेश किया तहिय्यातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, तो रब ने फरमाया, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसके बाद अगर फितरत इंसानी या फितरत सिर्फ बशरी होती तो अपने खैर खैरियत में लग जाते, मेरा महबूब तू कैसा है? हाँ हम अच्छा है। नहीं, लेकिन ऐसा कुछ ना किया। लेकिन कुर्बान जाओ मेरे नबी के दीवानों, उस वक्त फौरन ही मेरे आका पर जब रब ने सलाम भेजा तो मेरे नबी ने फौरन ही क्या कहा? तो सुनो, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन। ए मेरे मौला, मुझ पर तो तू अपनी सलामती नाजिल फरमा रहा है, लेकिन सिर्फ मुझ पर नहीं बल्कि मेरे साथ साथ मेरे उम्मती नेक सालिहीन पर भी तेरा सलाम हो। अल्लाह सुभान अल्लाह रे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जश्न मेराज मुस्तफा, फैजान मुफ्ती आदम, करामत सरकार दीवान शदाता, उलमा अहले सुन्नत। उस वक्त भी नबी ने भूला नहीं, नबी ने भूला नहीं। उसके बाद महबूब क्या मांगता है? मांग, जो मांगेगा वो दूंगा। मौला बस इतना कि गुनहगार उम्मती मुझे दे दे,
नेकों को तू ले, गुनहगार को मुझे दे। उस वक्त भी मांगा, अच्छा महबूब चल। सारी बातें हो गई जो हुई, सब अपनी जगह पर। कुछ बातें बताने की है, कुछ बात नहीं बताने की है। हाँ, कुछ बात जाहिर करने की, कुछ बात मखसूस लोगों के लिए, बहुत सारी बातें हैं। पॉइंट आइए, महबूब मैं अपनी उम्मती के लिए कुछ तोहफा लेके जा। क्या है? तो महबूब अपनी उम्मती से कहना कि 50 वक्त नमाज पढ़ो, तुम्हारी मेराज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। कितने वक़्त? 50। कितने वक़्त? 50। आप कितने वक़्त पढ़ते हैं? जुमा जुमा, हाँ जुमा जुमा, और अलविदा को जुमा तो कोई छू नहीं सकता। और ईद के दिन रोजे वालों पीछे जाओ, हम पहले सब में बैठेंगे। हाँ, ईद के दिन में रोजे रखने वाले बाद में आते हैं, लेकिन हमारे ऐसे नेक सालिहीन लोग जो है ना, पहले आके तशरीफ फरमा हो जाते हैं, बिल्कुल न्यू कपड़ा पहन करके। हाँ, आ जाते हैं। खैर बहरहाल 50 वक्त की नमाज लिए, मुलाकात हुई, नमाज लिए, चले आए। सिदरतुल मुंतहा पे आ गए, 7वें आसमान पर आ गए, 6ठे आसमान पर आ गए। अब जैसे से आते जा रहे हैं तो सलाम कलाम होते ही जा रहा है। मूसा कलीमुल्लाह फिर मिल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कौन मूसा कलीमुल्लाह है जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में बताया था? हाँ, जो रब की बारगाह में परवरदिगारा में तुझे देखना चाहता हूँ। रब क्या फरमाता है? लन तरानी, नहीं देख सकता। आ गए। अब मूसा कलीमुल्लाह क्या किए? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को गौर से देख रहे हैं, बहुत गौर से देख रहे हैं, मोहब्बत से देख रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया, क्या मूसा, क्या बात है, इतने गौर से आप देख रहे हैं? राज नहीं बता रहे, राज नहीं बता रहे। मकसद ये था कि मेरे रब के महबूब, मैंने तो तूर पर सिर्फ रब की सिफत की तजल्ली देखा था, बेहोश होकर गिर पड़ा, लेकिन यहाँ उस आंख को देख रहा हूँ जो आंख अपने आप से रब की जात को देख कर आया है। सुभान अल्लाह। उस आंख को देख रहा हूँ जो अपने रब की जात को देख के आया है। ये आंख कितनी बेहतरीन है। आंख वाले तेरी जौबन का तमाशा क्या देखे, अरे दीदे तोर को क्या आए और वो क्या देखे। अभी ये नजदियों को जो है ना, दीवार के पीछे ही नहीं देख पाया है। अरे तेरे नबी होंगे जो दीवार के पीछे भी नहीं देखते होंगे। मैं तो कहता हूँ दीवार के पीछे तो दूर की किनार, दूर की बात है, वो तो बल्कि अपने सर के मस्तक के पीछे भी नहीं देखते होंगे, दाएं बाएं भी नहीं देखते होंगे। चूंकि तेरा नबी कौन है वो आखिर में पता चलेगा, जब कुर्बे क़यामत होगी, दज्जाल के साथ तेरा टीम निकलेगा। बुखारी शरीफ से साबित है, दज्जाल के साथ इसका टीम आएगा। हकीकत में उसके पैरोकार है, वो उस वक्त समझ में आएगा ये तुम्हारे नबी है जो बेबसर बेबसीर है, जो देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता। लेकिन सुन्नियों के नबी कैसे हैं तो सुनो, कैसे नबी है। मेरे इमाम ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे इंसानियत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हमारे नबी के लिए कोई दूर नहीं है, कोई नजदीक नहीं, सब कुछ देखते हैं। मूसा कलीमुल्लाह देख रहे हैं। अच्छा, ये राज की बात नहीं बता रहे, सुनिए कि या रसूलुल्लाह, मैं इसलिए देख रहा हूँ कि आपने अल्लाह की जात को देख के आया है। क्या या रसूलुल्लाह क्या लेकर आया? देखिए दिल के अंदर कुछ और है, लेकिन बोल कुछ और रहे हैं। या रसूलुल्लाह क्या लेकर के आए हैं? और कीजिए, क्या लेकर आए? अल्लाह ने हमारी उम्मती को 50 वक्त की नमाज दी है। अच्छा यार रसूलुल्लाह, बहुत हो गई, आपकी उम्मती नहीं पढ़ सके। हाँ, नहीं पढ़ सके तो फिर से जाइए रब की बारगाह में और कम करा के आइए। चले नबी फिर से रब की बारगाह में गए, 5 कम हो गया, 45 लेकर आ गए। फिर रुके, यार रसूलुल्लाह कितना लेकर आए हैं? 45 हुआ है, 5 कम हो गया। बहुत है, जाइए फिर गए, फिर गए, फिर 5 कम करा के लाए, फिर रोक लिए, कितना हुआ? 40 हो गया। बहुत है, फिर जाइए, फिर कम कराइए।
कुल मिलाकर के 9 बार आते रहे जाते रहे। गौर कीजिए, गौर कीजिए, 9 बार। पहले एक बार रब ने बुलाया अपनी मर्जी से, एक बार रब ने बुलाया अपनी मर्जी से। मुस्तफा करीम आपकी अज़मत पर कुर्बान, वहां पर यह भी बात जाहिर हो गई कि मूसा कलीमुल्लाह जो अल्लाह के पैगंबर हैं, वो एक बार भी शर्फ़े लिक़ा से, वो एक बार भी शर्फ़े लिक़ा ना कर सके। लेकिन हबीब को अल्लाह ने वो मकाम दिया है कि एक बार रब बुलाता है तो मेरे नबी 9 बार अपनी मर्जी से जाते हैं। कितने बार? 9 बार। पूरे 10 बार हो गए। या रसूलल्लाह कितना लेकर के आए? तो 5। कितना लेकर के आए? 5। या रसूलल्लाह 5 हो गया, बहुत अब ठीक है। लेकिन कहा मूसा सुनो, अल्लाह ताला ने एक खास रहम हमारी उम्मतों पे और फरमाया। क्या फरमाया? कहा कि रब ने फरमाया, या मेरे महबूब आप अपनी उम्मतों से फरमा दे कि तुम आपकी उम्मती सिर्फ 5 वक्त की नमाज पढ़ेगी। लेकिन मैं रब हूँ, जब मैंने ऐलान कर दिया तो कर दिया, आपकी उम्मती को 5 वक्त की नमाज पर 50 वक्त का सवाब अता करूंगा। कितने वक्त की नमाज पर? 5 वक्त की। 5 वक्त की नमाज पर कितना सवाब? 50 वक्त का सवाब। अच्छा, एक बार कुछ लोग आए, घूमने लगे, पकड़ कर ले गए। कहाँ ले जा रहे हो? नमाज पढ़ाने ले जा रहे हैं, नमाज का सबक देंगे, नमाज का तरीका बताएंगे। ठीक है, नमाज सिखाने ले गए। बच्चा गया था नमाज सीखने, आया, मैं पूछा बताओ तहिय्यात सुना के दिखाओ। इतनी नहीं जमती, इतनी नहीं जमती। अच्छा दरूद इब्राहिमी सुनाओ। अभी छोटे छोटे से काम चलाया मैंने। तो बेटा क्या याद करके आया? हाँ याद किया। क्या याद किया? तो ये अपने घर में अम्मा जो फातिहा देती है वो शिर्क है। अरे सीखने तो नमाज गया था रे बाप, ये शिर्क क्यों सीख के आया? अच्छा और क्या सीखा? तो आप लोग जो है सुन्नी मौलाना लोग नबी की बहुत तारीफ करते हैं, वो नबी का कोई इख्तियार वगैरह नहीं था, अपनी तरफ तो ये सीख कर आया है। अब जो नबी के इख्तियार पे सवाल उठाते हैं, गौर से सुनो। हाँ, तुम नमाज की दावत देने वालों, गौर से सुनो। अल्लाह ने कितने वक्त की फर्ज किया था? 50। कितने वक्त की? 50। कितने वक्त की? 50। और नबी ने अपनी मर्जी से, अपने इख्तियार से 5 करा के लाए, कम करा के लाए। तुम नबी के इख्तियार को नहीं मानते, या फिर ये भी अकीदा है कि नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, जैसा कि तुम्हारे बड़े मौली साहब ने लिखा है, इस्माइल दहलवी कतील ने, कि नबी अंबिया मरकर मिट्टी में मिल गए। ऐसा गंदा अकीदा रखने वालों, गंदगी फैलाने वालों, सुनो। अब तुम्हारे लिए ये है कि अगर जो नबी को मुर्दा का समझता है या नबी को बेख्तियार समझता है, उसको चाहिए कि 50 वक्त की नमाज पढ़े। कितने वक्त की? क्योंकि अल्लाह ने कितना दिया था? हाँ, 50 वक्त की नमाज पढ़ो। पढ़ो, फजर में आओ, पढ़ो, वक्त मकरू आ गया इंतजार करो, खत्म हो गया फिर पढ़ो, सजदा कर लिया, हाँ सलाम फेर लिया, फिर पढ़ो। पढ़ो सुबह से शाम तक, रात भर दिन भर पढ़ते रहो। 5 पढ़ करके, पढ़ा करके तो तूने काला कर लिया, अब तो पूरा जल भून करके खाक हो जाएगा। पढ़ कितना पढ़ता? नहीं पढ़ सकता ना। हाँ, अगर 5 पढ़ना जानते हो, 5 पर ईमान और अकीदा है, तो पहले ये कहो कि नबी जिंदा है। कम करा मूसा कलीमुल्लाह ने ना, तो पहले ये अकीदा रखो कि नबी जिंदा है। हाथ उठाकर बोलिए, सारे अंबिया किराम जिंदा है, सारे औलिया किराम जिंदा है, मोमिनीन जिंदा है। बेशक जिंदा है।
है ना? हाँ, तभी 5 पढ़ना, वरना 50 पढ़ो, पढ़ो 50। अच्छा बहरहाल ये सफर में बहुत कुछ हुआ, क्या क्या सुनाओ? हाँ बस 11 हो गया क्या? 11:15 हो गया। कुछ बातें सुन लीजिए, बस जरूरी बातें कुछ बता देता हूँ। मेरे मोअज़्ज़ज़ सामीन किराम, नबी की तारीफ तौसीफ के बाद ये भी जरूरी बनता है कि हमारे रब ने नबी को जो शब में जो कुछ भी अता किया उस पर अमल करना। जी, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है एक ऐसे मकाम से गुजरे जहाँ पे देख रहे कि फरिश्ते कुछ लोगों के सर बड़े बड़े पत्थर से कुचल रहे हैं। हाँ, बड़े बड़े पत्थर से कुचल रहे हैं, और जैसे ही पत्थर मारते उसका सर चिपक जाता, कुचल जाता, फिर दुरुस्त हो जाता, फिर फरिश्ते मारते, फिर चपका देते, फिर ठीक हो जाता। यही मामूल जारी है। हजरत नबी ने जिब्रील अमीन से पूछा कि जिब्रील ये कौन लोग हैं? कहा या रसूलल्लाह आपकी उम्मती के ये वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं। सुन लीजिए, वो लोग हैं जो नमाज नहीं पढ़ते हैं जी, ये वो लोग हैं। और फरमाया कि या रसूलल्लाह सुबह क़यामत तक इसके साथ ऐसे अज़ाब होता रहेगा। मुसलमानों अभी भी वक्त है, तौबा करो, और ऐसा तौबा करो कि सुबह फजर से इंशाअल्लाह ताला हम मुकम्मल नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। बोले सब लोग नमाज पढ़ेंगे ना? इंशाअल्लाह जरूर पढ़िए, नमाज छोड़िए मत। अच्छा, अभी आज के डेट में हमारे नौजवानों, प्यार की शहनाई बजाने वालों, आप भी सुन लो, नबी ने शबे मेराज में कौम को ऐसा भी देखा जिनके सामने एक भगोना में बेहतरीन हलाल पाकीज़ा खुशबूदार गोश्त मौजूद है, लेकिन वो लोग खराब सड़ा हुआ बदबूदार गोश्त खा रहे हैं। नबी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन लोग हैं? हमारे नबी ने हज़रत जिब्रील अमीन से पूछा ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्रील अमीन ने कहा या रसूलल्लाह ये आपकी उम्मतों का वो लोग हैं जिनके पास खुद की बीवी थी लेकिन दूसरी औरतों के पास टाइम गुजारते थे। अल्लाहु अकबर। ये वो औरत है जिनके खुद का शौहर था मगर दूसरे मर्दों के साथ दिन गुजारा करते थे। मेरे मुसलमानों, आज जो है ना ज़ना का सिलसिला बड़ा आम होता चला जा रहा है। ज़ना एक जो है फैशन बनता चला जा रहा है, और फैशन की दुनिया में ऐसे मुसलमान गर्क हो गए कि जो चीजें शरीयत में हराम करार दी गई लोग हराम नहीं समझ रहे। जुआ खेलना हराम। जुआ खेलना क्या है? ब्याज पर रकम लेना देना सब क्या है? लेकिन हमारे मुसलमान शौक से जुआ खेल रहे। जुआ खेलने का आलम यह है कि सिर्फ गला व मटके तक नहीं पहुंचे, वर्ली मटका तो लगाते ही हैं। अब मोबाइल में आ गया, ऐसा आ गया जैसा यूट्यूब खोलिए तो सीधा शुरू हो जाता, खाना हो गया क्या? अब आइए जंगली रमी लग जाइए, जुआ खेल लो जंगली रमी पर। उसके अलावा बहुत से ऐप आ गए जहां पर जुआ खेले जा रहा है। क्रिकेट पर, एक बॉल पर, छक्का पर, जहां कैच होने पर, क्रिकेटर पर जुआ खेले जा रहे हैं, वर्ली मटका लगा रहे हैं। ब्याज का इतना आम हो गया है, अल्लाह अकबर। वो खातून नजर आती है जो घर में रहती है, शौहर से पैसा लेती है, इधर ब्याज पे लगाती है। बहुत आम होता चला जा रहा है ब्याज का मामला, सूद का मामला, ब्याज का मामला, गाली गलौज, घिनौना हरकत, लड़ाई झगड़ा ऐसा आम हो गया कि आज हमने मोहब्बत उल्फत नहीं बाकी रह गया। कहाँ चले गए कौम मुस्लिम? आपके किरदार कहाँ चला गया? इखलाक कहाँ चला गया? हमारे नबी ने तो ये तालीम थोड़ी दी थी, हमें तो भाई भाई बना करके दिया था। नौजवानों का फैशन अल्लाह पर है, तो नौजवानों का फैशन क्या फैशन है? हजरत बयान करेंगे जुमा में, खुतबा के वक्त आएंगे, बयान सुनने नहीं आएंगे। सब में बयान करेंगे, बस 2-4 पढ़ेंगे, भाग बयान सुनने नहीं आएंगे। इस वक्त अगर किसी की हल्दी हो जाए, डीजे लगा दीजिए, तो लोग जो है नए नए कपड़े पहन करके हल्दी में नाचने के लिए आते हैं। अरे शर्म करो हल्दी में नाचने वालों। और ऊपर से जो है ना नाच रहे ना, एक को पकड़ा दिया मोबाइल, ये शूटिंग करो शूटिंग। हाँ, जो स्टेटस रख दिए बाबा, उधर से भी वेलकम टू योर वीडियो खूब चल रहा है। अरे शर्म करो, अभी दुनिया में पीले हो गए, कब्र में तो अभी फरिश्तों की मार बाकी है। डीजे लगाकर नाचने वालों, याद रखो तुम कौमे मुस्लिम से पैदा हुए हो, तुम डीजे में
नाचने में के लिए पैदा नहीं किए गए हो, तुम तो रब की बारगाह में सजदा करने के लिए पैदा किए गए। जरा अपनी हकीकत पहचानो, तुम किसके गुलाम हो? उस नबी के गुलाम हो जिस नबी के सदके से सारी कायनात बनाई गई है। इसलिए अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उम्मती होने के अपने आप को पहचानो, अच्छे इखलाक अच्छे किरदार को अपनाओ। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक आखिरी बात सुन लीजिए, बस आखिरी। मुझको मालूम है कि अगले बार से आप बुलाएंगे नहीं। मेराज में बहुत कुछ मिला, सुन लीजिए। एक चीज मैं इसलिए जरूरी बताना समझ रहा हूँ क्योंकि मैं उसको खत्म कर रहा था, क्योंकि शब मेराज की बहुत सारी बातें तो साल भर बताई जाती है, लेकिन मूल की सतह के हिसाब से एक चीज जो है ना बहुत कम बताई जाती है, बिल्कुल नहीं बताई जाती। मेराज में एक चीज और मिला। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं शब मेराज जिस फरिश्ते की गिरोह से गुजरता तो हर फरिश्ते सलाम करते और उसके बाद रब का पैगाम देते, और हर फरिश्तों की गिरोह ने एक पैगाम जरूर दिया। क्या पैगाम था सुनिए। नबी फरमाते फरिश्तों ने ये कहा कि या रसूल अल्लाह, आप अपनी उम्मतों से कहें कि वो हिजामा करवाए। क्या करवाए? क्या करवाए? आज जो है ये लफ्ज हिजामा किताबों में रह गया है, पचना लगाना किताबों में रह गया है, दूर है, हम जानते ही नहीं, समझते नहीं कि हिजामा किसे कहते हैं। लेकिन नबी फरमाते हैं कि हर फरिश्तों की हर गिरोह ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप भी हिजामा करा और अपनी उम्मतों को भी कहे कि वो हिजामा करवाए। क्यों? कि अल्लाह ने हिजामा में शिफा रखी है। हर फरिश्तों के गिरोह ने कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है आज जो हम दवा की तरफ भागे जा रहे हैं, गोलियां की तरफ भागे जा रहे हैं, लेकिन कभी आप हिजामा करीब गए? हिजामा समझने की कोशिश किए? किसे हिजामा किसे कहते हैं इसमें बड़ी तफसील है। हमारे नबी ने साल में 2-3 बार जरूर हिजामा कराते थे, और जब कभी कोई मर्ज हो जाता तब भी हिजामा कराते थे। नबी को जहर दी गई तो हजरत जिब्रील अमीन आए, पॉइंट बता कर गए, या रसूल अल्लाह इस पॉइंट का हिजामा कराइए, बदन से जहर दूर हो जाएगी। नबी पर जादू कर दिया गया। आए जिब्रील अमीन, या रसूल अल्लाह फला पॉइंट पर हिजामा कराइए, जादू का असर खत्म हो जाएगा। सांप ने डंक मार लिया, हिजामा आपने कराया। बल्कि ये भी रिवायत एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिंडली में मोच आ गई तो हमारे नबी ने हिजामा से ठीक किया। नबी के एक मरतबा जादू किया गया, उस वक्त हमारे नबी ने हिजामा किया। यानी बहुत सारी रिवायतें हैं मेरे मुसलमानों। हिजामा क्या चीज है? हो सकता है बहुत से लोगों को सुनने में नया लगे, लेकिन ये सुन्नत मुस्तफा, इसे आम कीजिए, इसे जो है ना आम कीजिए, हिजामा के करीब पहुंचिए। आपको मजीद मालूमात के लिए हमारे मुफ्ती साहब किबला के पास तशरीफ लाइए, ये आपको समझाएंगे हिजामा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं, वो आपको समझाएंगे। और अगर कराना हो तो जो भी हिजामालॉजिस्ट स्पेशलिस्ट है, जिसने हिजामा की तालीम हासिल की है, आप उससे हिजामा कराएं, नबी की सुन्नत अदा करें। ये नहीं कहूंगा कि मैं भी करता हूँ, मेरे पास भी आ जाए, नहीं तो लोग समझेंगे अपने लिए बोल रहे हैं। जहां भी आपका दिल हो कराए, लेकिन नबी की सुन्नत को अपनाए। अल्लाह ताला नबी की सुन्नत में, नबी की इताअत में शिफा रखी है। रब्बे करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब जो है मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि हमने जो कुछ भी बयान किया है और आपने सुना है, रब्बे करीम इसके सदके से हम सब के और हमारे वालिदैन की मगफिरत फरमाए, और बरोज़े क़यामत प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुर्ब और जन्नत में भी नबी का कुर्ब अता फरमाए। अब